हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे 2024 में डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशन मिथिला यूनिवर्सिटी से दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का जूलॉजी ऑनर्स है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखो। हम आज के इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं जूलॉजी ऑनर्स पेपर नंबर 3 के लिए कुछ वायरल क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। और बस तुम जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं उतने क्वेश्चंस को कर लो, आपको कुछ और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस इसी क्लास से क्वेश्चंस आने वाला है। जैसे आपने पार्ट फर्स्ट में देखा था कि हमारे गेस क्वेश्चन से 100% क्वेश्चंस आपके पेपर में टैली किया, वैसे ही भाई साहब यहां भी करने वाला है। और एक बात की सबसे ज्यादा खुशी हो रही है कि आप लोग कल को एग्जामिनेशन से और अब तक भरोसे लगाए बैठे हैं कि सर का गेस क्वेश्चंस कब आएगा। बार बार मैं कमेंट्स देख रहा हूं यूट्यूब पे या फिर कहे तो व्हाट्सएप पे, बार बार स्टूडेंट्स की कमेंट्स आ रही है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा जो है आप लोगों का थैंक्स। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एक बार आप लोग क्या करिए तो सेशन को फटाफट से शेयर करते जाइए अपने सभी दोस्तों के बीच, और सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि पेपर नंबर 4 की भी क्लास मैं आपको क्या कर सकूं तो टाइम से प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके पेपर की। तो पेपर जो रहने वाला है आपका वो कैसा रहने वाला है, 2 ग्रुप में बटे होंगे आपके क्वेश्चंस। ठीक है, दोनों ग्रुप में से आपको यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यह है कि दोनों ग्रुप में कम से कम 2 क्वेश्चंस तो आपको बनाने ही बनाने हैं। ठीक है, और टोटल क्वेश्चंस कितने बनाने हैं, 5 क्वेश्चंस बनाने। यानी कि कहने का मतलब है कि इसी एक ग्रुप से आपको कितने 3 क्वेश्चंस हल करने होंगे। जहां जो क्वेश्चंस इजी लगे, प्रिपेयर्ड लगे, आप उस क्वेश्चंस को हल कर लेना। ठीक है, आइए हम बारी बारी से ग्रुप वाइज आपको क्वेश्चंस बताते हैं। देखो, ग्रुप नंबर ए की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप नंबर ए में यहां पर मैं आपको 4 क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ठीक है, 4 क्वेश्चंस तैयार कर लो। आपके 2 से 3 क्वेश्चंस यहां से पक्का टैली करने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में आपको क्या करना है, तो डिस्क्रिप्शन लिखना है, यानी कि उसको व्याख्या करना है। और ये क्वेश्चंस देखिए तो 2020 में आया हुआ है, 2022 में आया हुआ है, यानी कि 2024 के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे बात करो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन से डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ 70S राइबोसोम्स। ठीक है, 70S राइबोसोम्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार के एग्जाम के लिए, क्योंकि 2020 और 22 में ये भी क्वेश्चन देखो हर 2 साल के अंतराल में पूछा गया क्वेश्चन है, तो 2024 में पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। ये 2 क्वेश्चन तैयार कर लेना। ठीक है, आगे आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चंस ग्रुप नंबर ए में आप तैयार कर लोगे वह क्वेश्चन है, व्हाट आर माइक्रोट्यूबल्स। ठीक है, माइक्रोट्यूबल्स क्या होता है इसके बारे में बताना है, और फिर एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ देयर फॉर्मेशन, इसके फॉर्मेशन के बारे में भी बताना है। ठीक है, 2020 में आई हुई क्वेश्चन है, तो हो सकता है मैं उम्मीद कर सकता हूं 2024 में आपसे पूछ ले। लेकिन इस बार के एग्जाम के लिए ग्रुप नंबर ए में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहने वाला है आपका ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज मियोसिस। मियोसिस क्या होता है इसके बारे में बताना है, और डिस्क्राइब द वेरियस स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के वेरियस स्टेज, विभिन्न जो है स्टेज, उसके स्टेज के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। इस बार के लिए इसको स्टार लगा लीजिए, ये पक्का छपेगा इस बार क्वेश्चंस। तो कुल मिलाकर जो 4 क्वेश्चंस मैंने ग्रुप नंबर ए में बताया है, आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लो। एग्जाम में टाइम है, अभी 1 दिन बचे हुए हैं, आप इसको बार बार रिवीजन कीजिए जितना टाइम आपके पास बचा हुआ है। चलो ग्रुप बी की बात कर लें। अब देखो, ग्रुप बी की अगर बात कर लेते हैं तो ग्रुप नंबर बी क्या है क्वेश्चंस। ग्रुप नंबर बी में सबसे पहला क्वेश्चन तैयार करोगे, राइट एन एजे ऑन। ठीक है, ऑन यहां पर मिसटाइपिंग है, आप इसको ऐड कर लीजिएगा। राइट एन एजे ऑन नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। ठीक है, नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस पर आपको क्या करना है, तो एक एजे लिखना है, एक लेख लिखना है, जो कि 2020 और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। देन यहां पर हम बात करें तो 2024 के एग्जामिनेशंस के लिए यह इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर आगे आइए बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन जो तैयार करोगे, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन ड्रोसोफिलिया। ठीक है, ड्रोसोफिलिया में आपको क्या करना है, तो इसके सेक्स डिटरमिनेशन में जो है ड्रोसोफिलिया को क्या करना है, तो आपको डिस्क्राइब करके बताना है, जो कि 2020 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। हम बात करें 2024 में ये क्वेश्चंस पूछी जाएगी, निश्चित पूछी जाएगी, इस बात को याद रखो। 2 क्वेश्चंस ग्रुप नंबर बी में हो गए। आगे आइए बात करते हैं ग्रुप नंबर बी के और क्वेश्चंस पर। और क्वेश्चंस आप तैयार करोगे। तीसरा क्वेश्चन ये भी इस बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, 3 स्टार लगाते हैं इस क्वेश्चन पर। व्हाट आर क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर क्या है इसके बारे में बताना है, और डिस्क्राइब द मैकेनिज्म एंड सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, सिग्निफिकेंस
यानी कि महत्व, मैकेनिज्म, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर के मैकेनिज्म के बारे में और इसके महत्वों के बारे में आपको बताना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन इस बार के लिए। और आगे हम बात करते हैं तो यहां पर हो सकता है आपसे शॉर्ट नोट्स भी पूछ लिया जाए एक क्वेश्चन ग्रुप नंबर बी में। हालांकि 2-3 साल से लगातार जो है नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन इस बार मेरी उम्मीद है कि इस बार शॉर्ट नोट्स पूछे जाएंगे आपसे। तो शॉर्ट नोट्स जब पूछा जाता है तो उसमें 2 ऐसे क्वेश्चंस आपको चूज करने हैं जिस पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, ठीक है, क्योंकि कहता है 2 पर आपको शॉर्ट नोट्स करना है, जिसमें सबसे पहले आप तैयार करोगे लॉ ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी के नियमों को क्या करना है, आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद कंप्लीमेंट्री जीन्स, ठीक है, कंप्लीमेंट्री जीन्स पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। इसके बाद बात करें तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस तैयार कर लोगे। और इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट लिंकेज तैयार कर लेना। ये 4 पॉइंट्स जहां से 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे। छोटा छोटा नोट्स जो है 1 से 1.5 पेज का नोट तैयार करना है। इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस अगर तैयार कर लेते हो तो इजीली आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आएगा आप आराम से हल कर लोगे, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। और मुझे अपने किए गए गैस पर इतना भरोसा रहता है कि मैं जो गेस कर रहा हूं वह 100% ही ना सही, 100% ना सही, 90 से प्लस परसेंटेज तो जरूर टैली करेंगे एग्जाम में। अब 90% टैली कर गया तो अब क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगती है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को अपने सभी दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लासेस कैसी लगी। विशेष पेपर नंबर 4 की क्लासेस के साथ आप लोगों से मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।